आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टॉपिक बारहखंड। बारहखंड किसे कहते हैं? तो चलिए मेरे साथ बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बारहखंड और यहाँ देखेंगे हमने लिखा हुआ है टॉपिक स्वर। हिंदी के जो स्वर हैं वो अक्षर अ से स्टार्ट होते हैं। तो मेरे साथ दोहराइए अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अं, अ। इसकी जब हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये टोटल जो है वो 12 वर्ण बनते हैं। इसीलिए हम इसे 12 खड़ी कहते हैं। बिकॉज स्वर की जो है वो मात्राएं होती है जो हमें देखनी है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ अक्षर जो है वो व्यंजन के हर वर्ण के साथ छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का, जैसे क जब हम बोलते हैं तो लास्ट में हमें साउंड आती है अ की। इसी तरह हम अगर अक्षर च बोलते हैं, इसमें भी अ आया है। अक्षर य अ आता है लास्ट में, सुनाई देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो हर वर्ण के साथ छुपा हुआ होता है। तो यहाँ देखेंगे अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा जो है स्टैंडिंग लाइन है। छोटी ई की मात्रा किसी भी वर्ण के पहले आती है। जैसे सपोज अगर ये वर्ण है तो वर्ण से पहले सीधी लाइन और ये ऐसे जुड़ती है। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद आती है, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से ऐसे वर्ण के ऊपर जुड़ी हुई होती है। छोटी ऊ की मात्रा हमेशा ऐसे वर्ण के नीचे झुकी हुई होती है। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे वर्ण के साथ नीचे सीधी लाइन आती है। इसके बाद ए की जो मात्रा है किसी भी वर्ण के ऊपर एक डंडी ऐसी आती है, झुकी रहती है। वो पूरी नीचे स्लिपिंग लाइन में नहीं रहती है या पूरी ऐसे सीधी नहीं रहती है, सीधी और सोई हुई रेखा के बीच में रहती है, सिंगल लाइन। आई में जो है वो सेम 2 लाइन आती है वर्ण के ऊपर। ओ में एक सीधी लाइन और फिर एक ऐसे वाली रेखा, ओ की मात्रा। औ की मात्रा में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 लाइन। अंग की मात्रा जो होती है किसी भी वर्ण के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है। और अ की मात्रा जो है किसी भी वर्ण के समाप्त होने के बाद उसके बगल में अंत में 2 बिंदी होती है। तो इसी तरह हम देखेंगे इंग्लिश में भी अ की जो मात्रा है उसके साउंड्स क्या क्या आते हैं। जैसा कि हमने कहा है यहाँ हम मात्राएं देख रहे हैं, तो अ की अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसका कोई लेटर भी नहीं आएगा। आ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन, यहाँ हम मात्राओं की स्पेलिंग बता रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आ की मात्रा की स्पेलिंग क्या है? ए। छोटी ई की आई, बड़ी ई की डबल ई, छोटी ऊ की यू, बड़ी ऊ की डबल ओ, ए की ई, आई की ए आई, ओ की ओ, औ की ए यू, अंग की ए एल और अ की स्पेलिंग जो है वो ए एच आई। तो चलिए इसको हम व्यंजन के साथ लगा के देखते हैं कि क्या साउंड आता है और हम इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, हम व्यंजन ले रहे हैं अक्षर क। क की कोई मात्रा नहीं आती तो क की स्पेलिंग क्या होगी? की। क में आ की मात्रा, ये हमारा बन गया का। तो क की स्पेलिंग है के और आ की स्पेलिंग आएगी ए। तो ये हो गया हमारा का। इसके बाद आते हैं छोटी ई। क में छोटी ई की मात्रा की। तो यहाँ पे आएंगे के की स्पेलिंग है के और छोटी ई की स्पेलिंग क्या है? आई। तो की स्पेलिंग क्या होगी? के आई। इसी तरह क में बड़ी ई की मात्रा की और स्पेलिंग बनती है के और बड़ी ई की स्पेलिंग क्या है? डबल ई। तो यहाँ की स्पेलिंग आ गई के डबल ई की। अगला है क। क में छोटी ऊ की मात्रा कु। तो स्पेलिंग लिखेंगे हम के यू कु। इस
और इसकी स्पेलिंग बनेगी के, आई की स्पेलिंग क्या है यहाँ देखिए, ए आई। तो कई की स्पेलिंग हो गई के ए आई, कई। क में ओ की मात्रा को, एंड को की स्पेलिंग होगी के ओ, को। इसके बाद आते हैं क, क में औ की मात्रा कौ, और इसकी स्पेलिंग बनेगी के ए यू, कौ। नेक्स्ट है क पे अंग की मात्रा कर्म, और इसकी स्पेलिंग बनेगी के ए एन कम। और क में अह की मात्रा जोड़ने के बाद हमारे पास ये तैयार हो जाएगा क पे अह की मात्रा क, और इसकी स्पेलिंग बनेगी के, और अह की स्पेलिंग है ए एच अह। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ दो जगह हमने पिंक कलर यूज किया, इसको हम पहले येलो करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जो पिंक कलर से यूज है ये सारी क की स्पेलिंग है, और मात्रा जोड़ने के बाद उसको हमने इंग्लिश में कैसे लिखा है वो आपको याद करना है। क के बाद हम आते हैं अक्षर ख पे। यहाँ है ख, ख की स्पेलिंग क्या है, के एच ख। नेक्स्ट है ख में आ की मात्रा खा। तो हम पहले ख की स्पेलिंग लिखेंगे और फिर आ की स्पेलिंग क्या है, ए। इसके बाद हम लिखेंगे ख, ख में छोटी ई की मात्रा ही, और हमारी स्पेलिंग हो जाएगी के एच, छोटी ई की मात्रा की स्पेलिंग क्या है बच्चों, आई। तो हमारी स्पेलिंग हो गई थी की के एच आई, थी। ख में बड़ी ई की मात्रा थी, तो ख की स्पेलिंग के एच और बड़ी ई की स्पेलिंग डबल ई। तो ये हो गया हमारा थी। इसके बाद ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, ख की स्पेलिंग के एच, छोटी ऊ की स्पेलिंग आती है यू। तो खू की स्पेलिंग क्या हो गई, के एच यू, खू। इसके बाद हम आते हैं ख, ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू, ख की स्पेलिंग है के एच और बड़ी ओ की स्पेलिंग है डबल ओ। तो ये हो गया के एच डबल ओ, खू। इसके बाद है ख, ख में ए की मात्रा खे, ख ए की मात्रा की स्पेलिंग है ई, के एच ई, खे। इसके बाद है ख में आई की मात्रा खई, स्पेलिंग आएगी के एच ए आई, खई। नेक्स्ट है ख में ओ की मात्रा हो, स्पेलिंग आएगी के एच ओ, खो। नेक्स्ट है ख में औ की मात्रा खऊ, ख की स्पेलिंग है के एच और औ की स्पेलिंग है ए। तो ये हो गया के एच ए यू, खऊ। नेक्स्ट है ख में अंग की मात्रा खन, और स्पेलिंग आएगी के एच ए एन, खन। और इस लाइन का आखिरी मात्रा जो है वो है ख में अह की मात्रा ख, और इसकी स्पेलिंग होगी के एच और ए एच, ख। तो यहाँ हम देखेंगे ख की स्पेलिंग होती है के एच। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ख अक्षर में हमारे मात्राएं जुड़ी हैं, तो ख की स्पेलिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपकी रिपीट होगी के एच। आप देखेंगे सब में के
एच आ रहा है स्टार्टिंग, और पीछे में जो मात्राएं लगती गई हैं वो मात्राओं की स्पेलिंग यहाँ ऊपर देखेंगे, हमने पहले ही बताई हुई थी, तो वो स्पेलिंग दोनों साथ में जोड़ दिया गया, मतलब के एच ए ख, खा, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच ई खे, के एच ए आई खे, के एच ओ खो, के एच ए यू खो, के एच ए एन खन, के एच ए एच ख। तो अब अगला अक्षर जो हम लेंगे वो हम लेंगे अक्षर छ। अक्षर छ लेने का रीजन ये है कि यहाँ पे छ की जो स्पेलिंग वो 3 लेटर्स वाली, तो हम देखेंगे अक्षर छ। छ की स्पेलिंग क्या आ रही है? सी डबल एच। तो सेम वे आपको करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सी डबल एच आएगा और सब में मात्राओं की स्पेलिंग रिपीट होगी। तो आप सब ध्यान देंगे और मेरे साथ बोलते हुए याद करने की कोशिश करेंगे। छ में आपकी मात्रा सी डबल एच ए, छ। छ में छोटी ई की मात्रा सी डबल एच आई छ। छ में बड़ी ई की मात्रा सी डबल एच डबल ई छी। छ में छोटी ई की मात्रा सी डबल एच यू छू। छ में बड़ी ई की मात्रा सी डबल एच डबल ओ छू। छ में ए की मात्रा सी डबल एच ई छे। छ में आई की मात्रा सी डबल एच ए आई छ। में ओ की मात्रा सी डबल एच ओ छो। छ में औ की मात्रा सी डबल एच ए यू छौ। छ में अंक की मात्रा सी डबल एच ए एन छन। और आखिरी में है छ में अह की मात्रा छ, इसकी स्पेलिंग आएगी सी डबल एच ए एच छ। तो इसी तरह आप कोई भी व्यंजन लेंगे, व्यंजन की स्पेलिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वर्णमाला की अ से लेके ज्ञ तक। तो इसी तरह व्यंजन की कोई सी भी वर्ण को आप अगर लेते हैं और उसमें मात्राओं